ये फोटोशॉप है। फोटोशॉप में स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे सामने ये जो है सामने आता है, जिसमें कि इस विंडो के बारे में कुछ चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो विंडो में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, ये सबसे पहला पट्टी, ये पहला रो जो होता है ये टाइटल बार इंडिकेट करता है, ये हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर कुछ की होती हैं, जिसमें देखेंगे सबसे पहला की जो होता है ये मिनिमाइज होता है, सबको पता है कि ये मिनिमाइज है। फिर उसके बाद ये मैक्सिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है। और फिर उसके बाद ये क्लोज बटन होता है। फिर उसके बाद नीचे चले आएंगे तो ये फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर है, सेलेक्ट है, फिल्टर है, व्यू है, विंडो है, हेल्प है। और ये जो है इसको मेनू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनू बार। और फिर उसके बाद नीचे साइड में ये चले आते हैं तो ये जो हमारा एरिया होता है ये पूरा टूल्स होता है। क्या होता है? टूल्स होता है। अगर फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप में अगर कुछ जानना है या फोटोशॉप के बारे में आप क्लियर है तो सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले फोटोज यहाँ पर हैंडल करना होता है इस सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर में जितनी भी चीज़ें होंगी वो फोटो से रिलेटेड होंगी, मतलब फोटो से रिलेटेड होंगी। फोटो को काटना, छाटना, ऐड करना, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलकर के बनती हैं। और एक फोटो मतलब फोटोग्राफी के लिए हम अगर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे सॉफ्टवेयर में ये कंसीडर किया जाता है। फोटो एडिटिंग के लिए, कवर पेज बनाने के लिए या कुछ भी करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखेंगे ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट ये वाले टूल्स होते हैं। अब इसमें देखेंगे जितने भी टूल्स हैं एक एक करके सारे टूल्स हमको पढ़ने हैं। और जितने भी टूल्स हैं उसके अंदर भी कुछ दो चार ऑप्शन करके मिलेंगे। अब अगर 90% की बात करें कि 90% चीज़ें जो होती हैं वो ये टूल्स से होती हैं। ये टूल्स अगर आपको सही तरीके से आ गया, मतलब ये टूल्स सही तरीके से अगर पूरे का ऑप्शन का यूज सही आ गया तो फोटोशॉप में 90% चीज़ें आपको क्लियर कर चुके हैं। 10% चीज़ें मेनू में होती हैं, मतलब जो मेनू होते हैं उसमें 10% चीज़ें, पूरे सॉफ्टवेयर का 10% हिस्सा रहता है। बाकी सारा का सारा हिस्सा जो होता है ये टूल्स में होता है। तो अगर जिसको टूल्स पर कमांड हो गया, इधर के टूल्स आपको अच्छे से आने लगे, तो फिर समझ जाइए कि आपको ये सॉफ्टवेयर पर कमांड आपका हो गया है। आगे देखेंगे। अब इस सॉफ्टवेयर में देखेंगे, शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये अगर हम टूल्स की बात करें तो ये टूल्स मैंने बताया कि ये टूल्स है। और ऊपर देखेंगे टूल्स के ऊपर ये सारे ऑप्शन डिपेंडेंसी रखते हैं। डिपेंडेंसी का मतलब, जैसे अगर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अगर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये ऑप्शन फिर से चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से किसी भी टूल पर क्लिक करेंगे तो ये टूल हो गया, और उसी से रिलेटेड हेल्पिंग जो टूल्स मिलेगा उसे सब टूल बोलते हैं। और ये सारे सब टूल हैं हमारे, ठीक है ना। तो जब कभी भी किसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड टूल आपके सामने प्रेजेंट होकर के दिखाई देगा। अगर फोटोशॉप में आए हैं तो फोटोशॉप में ये भी जान लें कि जब भी इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ इसी तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ऐसा नहीं दिखाई देगा कि वर्ड के जैसा दिखाई देगा, एक्सेल के जैसा दिखाई देगा, है ना। इसमें रो कॉलम बने होंगे, इसमें पेज दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। यही आपका मुख्य विंडो है और यही आपका होम विंडो है, यानी कि फोटोशॉप का पहला विंडो, और यही विंडो पर हमें काम करना है। अच्छा, इसी विंडो पर ये सारे टूल्स हमको यूज करने हैं। तो पहले ही बताया गया कि ये फोटो पर काम करता है, तो फोटो से रिलेटेड काम करेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे, कुछ फोटोज ले लेते हैं। तो फोटोज लेने के लिए हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं। इसी इंटरफेस पर आप डबल क्लिक करिए माउस का लेफ्ट, तो ऑटोमेटिक गैलरी खुल जाएगा और आपके फोटोज ओपन करने के लिए विकल्प आ जाएंगे, जिसमें किसी भी फोटो को आप चूज कर लेंगे। जिस किसी फोटो को चूज करेंगे, ये फोटोज हैं, ये फोटोज में से किसी भी फोटो को चूज कर लिया, 1 से 2 फोटो, 3 फोटो, जितनी भी फोटो चाहिए आप क्लिक करते जाइए और फोटोज यहाँ से इंसर्ट करते जाइए। कंट्रोल करिएगा, कंट्रोल किए रहेंगे तो इससे क्या होगा, फोटोज आपकी आसानी से आप उठा लेंगे। यहाँ पर देखेंगे फोटोज को आप टाइटल बार पे पकड़ करके, ये टाइटल बार हिस्सा होता है,
मतलब किसी भी फोटो को ओपन किया तो ऊपरी वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा टाइटल बार कहलाता है। मतलब ये वाला सेक्शन टाइटल बार होता है। तो इस टाइटल बार पे पकड़ करके, मतलब माउस से क्लिक करके आप इसको मूव करा सकते हो, इस पूरे इंटरफेस में कहीं भी ले जाके रख सकते हो। बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे फोटोज आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये फोटो है, इसको यहाँ पर साइड में रख दिया। ये फोटो है। अब सबसे पहले इसी फोटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और यहाँ पर अपने टूल्स का इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं इस फोटो पे। सबसे पहले यहाँ पर क्रॉप रेक्टेंगल ऑप्शन होता है, एलिप्टिकल होता है, दो ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल मर्की टूल। अब इसमें दोनों ऑप्शन यूज करने से पहले हमको सबसे पहले नया पेज लेना जरूरी होता है। नया पेज लेना आना चाहिए। दो तीन तरीके के पेजेस हैं, उनको भी समझ लेते हैं। नया पेज लेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में देखेंगे यहाँ पर नेम फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी नाम आपको XYZ जो भी देना चाहे नाम दे सकते हैं। साइज, साइज यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ पे एक लिस्ट आएगा जिसमें A4 साइज का, 4:6 साइज का, है ना, कस्टम साइज का, बहुत जितने भी प्रकार के पेजेस लेने के तरीके होंगे वो आप यहाँ पे सारे तरीके, सारे मेथड देखेंगे। जब भी आप पेज का चुनाव कर लेते हैं तो अगर कस्टम का चुनाव करेंगे तो हाइट विड्थ यहीं पर डिफाइन करेंगे। और अगर ऑटोमेटिक A4 या 4:6 या किसी को भी डिफाइन किया है तो ये साइज जो होता है वो ऑटोमेटिक सेट होता है, मतलब ऑटोमेटिक सेट रहता है। ठीक है। यहाँ से मोड मिल जाता है, मोड मिल जाएगा, मतलब इस पर क्लिक करोगे तो 2 से 3 ऑप्शन मिलते हैं। जिसमें मोड में देखेंगे यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है ग्रे स्केल, RGB, CMY कलर। तो आपको पेज किस प्रकार का लेना है, ग्रे स्केल पेज लेना है कि बिटमैप पेज लेना है कि RGB लेना है कि CMY कलर के लैब कलर, किस टाइप का पेज लेना है, जिस टाइप का पेज लेना हो उस टाइप के पेज को चूज कर लीजिए। अच्छा, जैसे हमको क्या करना है, ग्रे स्केल पेज लेना है तो ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का पेज होता है। अब ये हमने मोड सेलेक्ट कर लिया। ऊपर 4:6 है तो 4:6 के अलावा बहुत सारे पेजेस होते हैं, जिसमें देखेंगे अगर 4:6 की बात करें तो जितने भी फोटोज की दुकानें होती हैं उसमें जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो छपता है, जिसमें 3 कॉपी एक बार में निकलती है, वो फोटो जो होता है उसका साइज 4:6 का होता है। जिसमें हम फोटो कॉपी वगैरह करवाते हैं साइबर कैफे में जा करके, वो लेटर साइज का पन्ना होता है, लेटर और A4 साइज का। तो जिस तरीके के पेज पर आपको फोटो ले जानी है उस तरीके का पेज चूज करिए। तो 4:6 से यूज करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेजेस आपको, जैसे यूट्यूब कवर बनाना है, ठीक है ना, और भी इंस्टा का कोई भी कवर पेज बनाना है तो वो कवर पेज भी यहीं से तैयार हो सकता है। मतलब जिस तरीके का पेज चाहिए वो पेज यहाँ से चूज कर लीजिए। तो पेज वैरायटी है जिसमें देखेंगे 4:6 हमने चूज कर रखा है। यहाँ पे देखेंगे कंटेंट होता है। कंटेंट 2 से 3 प्रकार का हो सकता है। देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा, और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखाई देगा। और बैकग्राउंड कलर है तो इसका मतलब जो कलर यहाँ सेट रहेगा, 2 कलर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक कलर ऊपर दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है, दूसरा कलर हल्का सा ब्राउन है। तो अगर हम चाहते हैं कि कलर एडजस्ट कर लें तो नीचे वाले कलर पर जब क्लिक करेंगे तो कलर बॉक्स खुलेगा, और ऐसे ही जब ऊपर वाले कलर पर क्लिक करेंगे तो कलर बॉक्स खुलेगा। तो अगर हमने व्हाइट वाला पेज ले लिया और यहाँ पर नाम दे दिया, नाम दे दिया ABC, और किस साइज का, 4:6 साइज का पेज चूज किया है, ओके कर दिया, तो आपके सामने 4:6 साइज का एक पेज आ जाएगा। ग्रे के नाम से आएगा, ABC ग्रे के नाम से है। अब इसमें अगर फोटो को अगर हम ले जाएं या कुछ भी ले जाएंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। कैसे पता चला कि ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, तो फोटो को देखेंगे हम यहाँ पर सेलेक्ट करने जा रहे हैं। अभी पेज के बारे में और बताएंगे, अभी देखिए पहले। जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, रेक्टेंगुलर मर्की टूल इसका इस्तेमाल किया। जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर फिक्स साइज लिखा गया है, फिक्स साइज है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नॉर्मल कर दिया और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये मूव टूल होता है,
मूव टूल का मतलब इस पर क्लिक करना होता है और फोटो को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे फोटो अब हम काट करके ले तो आए, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ऑटोमेटिक हो जा रही है, जबकि यहाँ पर कलर है फोटो, लेकिन यहाँ पे आने पर ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये पेज आपका ग्रे स्केल टाइप का है। अगर यहाँ जा करके फिर से आप पेज के बारे में फिर दोबारा चर्चा करते हैं, जिसमें देखेंगे इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ BCA के नाम से पेज लेते हैं और ग्रे स्केल यहाँ सेलेक्ट है, उसकी जगह RGB सिलेक्ट कर दिया और व्हाइट की जगह ट्रांसपेरेंट टिक कर दिया। ठीक है ना, ओके कर दिया। तो ट्रांसपेरेंट में पेज इस प्रकार का आपको मिलता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आप उठा करके यहाँ ले आएंगे तो फोटो कलरफुल आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कलरफुल पेज है यानी RGB पेज है तो कलरफुल फोटो उस पर ले जाएंगे तो कोई भी लेयर अगर काट करके ले गए हैं तो वो कलरफुल ही आएगा। ऐसे ही जब आप न्यू पेज फिर से लेने जाते हैं तो एक विकल्प और बचा है जिसमें कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है तो बैकग्राउंड कलर चूज कर लिया और पेज हमने 4:6 से ही रहने दिया और इसको हमने कर दिया CBA। ठीक है ना, तो CBA के नाम से हमने सेव कर दिया। और यहाँ पर पेज 4:6 है, RGB कलर की जगह लैब कलर ले लेंगे तो भी हम कलरफुल ही यूज करेंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने बताया था ब्राउन है तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब फिर उसके बाद इसको हमने क्या कर लिया, इसको उठा करके कहीं भी रख लिया और फोटोज को देखेंगे सेलेक्ट है तो फोटो को उठा करके दूसरे स्थान पर रख देंगे। तो दूसरे स्थान पर रख दिया तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा कि ऐसा फोटो यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, कलरफुल भी रहेगा। तो 3 तरीके के पेजेस आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का और इस प्रकार का। तो तीनों समझ आ रहा होगा, तीनों पेज के लेआउट आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये पेज लेना हो गया, जिस प्रकार का पेज आपको यूज करना है उस प्रकार का पेज ले सकते हैं। काटना है तो यहीं पे क्रॉस जो बटन बनी रहती है उसी का सहारा लीजिए और नो कर दीजिए, फोटो कट जाएगा या सॉरी पेज यहाँ से हट जाएगा। रिवर्ट करेंगे, रिवर्ट रिवर्ट ऑप्शन होता है फाइल मेनू में जाकर के रिवर्ट, जैसे अन्य सॉफ्टवेयर में होता है Ctrl+Z, वैसे ही यहाँ रिवर्ट का काम होता है। रिवर्ट उसी के जैसा काम करता है, मतलब फोटो में जितना एडिट किया गया होगा सब शुरू से हो जाएगा, मतलब सारे एडिटिंग रीसेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो टूल्स के अब इस पड़ाव पर आते हैं जहां से टूल्स के सेक्शन शुरू होते हैं। पहला टूल रेक्टेंगुलर मर्की टूल, इससे हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करने के लिए ही होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ये फोटो हमने इंसर्ट की, या कोई भी दूसरी फोटो ले लेते हैं जो फोटो में लगे कि हाँ एडिटिंग सही कर सकते हैं, तो यहाँ से फोटो को इंसर्ट कर लेंगे। ये फोटोज है। अब इस फोटो में यहाँ पर क्या करना है, हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही टूल्स आपके ओपन होते हैं, बताया था कि टूल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो इसका कनेक्शन सीधा यहाँ से है। यहाँ पे जितने ऑप्शन आएंगे सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, तब तो आप इसका मतलब है सुचारू रूप से इस ऑप्शन का प्रयोग कर पाओगे। ठीक है ना, तो ऊपर का कनेक्शन भूले नहीं कि ऊपर का कनेक्शन नीचे से यहाँ से है। ऊपर का कनेक्शन यहाँ पर सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट किया, अब कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगल आपको मिल रहा है। अब इसमें देखेंगे सेकंड क्या ऑप्शन होता है, जब आप यहाँ पर क्लिक किए हो न्यू सिलेक्शन है तो आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो, कितना भी सिलेक्ट करते हो उतना एरिया सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड सोर्स होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ऐड करना हो तो इतना देखेंगे, बढ़ाना हो तो बढ़ गया। जैसे कोई चीज सेलेक्ट कर लिया और कुछ छूट रहा है तो फिर उसे सेलेक्ट करना हो तो क्या करोगे, ऐसे ही सेलेक्ट करोगे ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये भी हमको सेलेक्ट करना है, तो इतना सरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर ये ऐड करने के लिए है,
ये ऐड करता चला जाएगा, लिखा है ऐड टू सिलेक्शन। और ये जो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इससे क्या होगा कि किसी भी एरिया को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इतना हमें क्लीन करना है, नहीं सेलेक्ट करना है, तो ये देखेंगे अनसेलेक्टेड हो गया। मतलब सब्ट्रैक्शन का मतलब जितना सेलेक्ट है उसमें से उसको घटाता चला जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है ना? तो जितने में सिलेक्ट हो जाएगा उतना सब्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब हटा देगा। लास्ट वाला ऑप्शन है जितना सिलेक्ट होगा उतना ही बचेगा। सेलेक्ट किया हुआ एरिया, पहले से जितना सेलेक्ट किया हुआ एरिया रहेगा उसमें अगर इसे चला देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उतना ही छोड़ेगा जितना की आपको जरूरत है। ठीक है ना? जितना आपने सेलेक्ट किया लास्ट टाइम। ठीक है ना? ओके, तो ये देखेंगे सिलेक्शन ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप तरह तरह से सिलेक्ट करने का तरीका यहाँ पे सीखते हैं। अब फिर उसके बाद नॉर्मल है, नॉर्मल की जगह फिक्स साइज कर दिया। अब अगर फिक्स साइज कोई भी सेट कर दिया और यहाँ से जब आप सेलेक्ट करते हो तो जब भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर फिक्स साइज कर लो। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक फिक्स साइज का बॉक्स आपको बन करके दिखाई देगा। ये अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग आप चाहें तो जितना सेलेक्ट कर ले नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ फिक्स साइज लगा है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आप नहीं प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे इसका। मोबाइल फोन को रख दीजिए, मोबाइल घर में चला लीजिएगा। पहली क्लास है और पहली क्लास में ही ऐसा करेंगे तो हो गया फिर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल है, नॉर्मल में देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है, नॉर्मल है, फिक्स है। अब फिक्स पे क्लिक कर दिया तो फिक्स हो गया। कितना फिक्स हुआ? 64 पिक्सल हाइट होगी और हाइट जो होगी वो 64 दोनों में है। तो लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, देख लीजिएगा, लंबाई भी बराबर होगी और चौड़ाई भी बराबर होगी। अब इसको नॉर्मल कर लीजिए, नॉर्मल कर लिया तो अब क्या हो गया, अब आप सेलेक्ट करेंगे तो नॉर्मल सिलेक्शन आएगा। फिर आपकी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग होगा, आपका मन है ऐसे सेलेक्ट करो, आपका मन है ऐसे सेलेक्ट करो, आपका मन है ऐसे सेलेक्ट करो, आपका मन है ऐसे सेलेक्ट करो। जितना मन करे उतना सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमेशा नॉर्मल वाले को ही वरीयता मिलती है और नॉर्मल ही यूज किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला ऑप्शन है, ये इसको जान ही गए कि आपने सेलेक्ट किया। आप देखेंगे दूसरा वाला, इसमें देख लेते हैं। इसमें इलिप्टिकल शेप होता है, सेम कंडीशन जैसे हमने इतना सेलेक्ट कर लिया। अब इतना सेलेक्ट करने के बाद फिर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो जितना और सेलेक्ट करना होगा वो भी इसके साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर इधर वाला एंगल हमको सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्ट करना है, तो हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब जब इसे उठाएंगे तो ये इतना उठेगा। समझ आ रहा है? यानी कि ये ऐड ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है, अगला ऑप्शन इसी का। यहाँ से सब्ट्रैक्शन वैसे ही सेम टू सेम जैसा कि अभी पढ़ चुके हो, तो बार बार उसी ऑप्शन को पढ़वाएंगे तो उतना टाइम लगेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला इसमें दो ऑप्शन और होते हैं, एक जो होता है सिंगल पड़ी लाइन होता है, सिंगल पड़ी लाइन खींचने के लिए, और एक जो होता है वो सिंगल खड़ी लाइन खींचने के लिए होता है। कहीं भी अगर जरूरत है तो आप इस लाइनों को बना सकते हैं आवश्यकता अकॉर्डिंग। रिवर्ट करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा, सारी चीजें हट जाएंगी। ठीक है ना? फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लेजो टूल होता है। इसमें लेजो होता है, पॉलीगोनल होता है और मैग्नेटिक होता है। जिसमें लेजो टूल का इस्तेमाल करेंगे, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो हम इमेजेस को अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग, माउस जितना अच्छा चलेगा उतना अच्छा आप सिलेक्शन कर पाओगे। मतलब जितना आपको फोटो को काटना है उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग जितना चाहिए उतना सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके उतना ही यहाँ पर काट लेंगे। तो जितनी जरूरत उतना सिलेक्शन कर सकते हैं और लास्ट में जाकर के शुरू में आके क्लिक कर देना है। अब ये फोटो कर चुकी है और इस फोटो को आप जितना सेलेक्ट कर चुके हो उतना उठा सकते हो। ध्यान देंगे, फोटोशॉप एक ऐसी चीज है जिसमें सीखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन बनते कुछ ही अच्छे हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जिस जैसे कि ड्राइंग की क्लास है, अब सभी 100 बच्चे, 200 बच्चे, 400 बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो ड्राइंग की क्लास में देखेंगे सभी बैठे हुए हैं, लेकिन जो पेंटिंग करेगा या ड्राइंग अच्छा कर लेता होगा वो दो चार होंगे। क्यों? इस वजह से बेसिक सा कंसेप्ट है, क्योंकि उनको माउस चलाना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि उनको
पेंसिल चलाना बहुत अच्छे से आना आता है। अगर पेंसिल चलाने का तरीका पता चल गया तो आप आर्टिस्ट हो जाओगे, ठीक है ना। वैसे ही फोटोशॉप में है, बताना हमारा काम होता है कि कौन सा टूल क्या काम करता है, लेकिन आपके अंदर जो गुणवत्ता आएगी वो खुद के प्रैक्टिकल से आएगी। आप जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा जानकार बनोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिवर्ट करेंगे, रिवर्ट करेंगे पहले जैसा हो जाएगा। तो हमें कुल मिलाकर के क्या करना है, जितने भी क्लास में हैं सब फोटोशॉप सीख रहे हैं, फोटोशॉप इस एप्लीकेशन को सीखेंगे। लेकिन कुछ जीनियस हो सकते हैं, हो सकता है एक को जीनियस ना हो सकता है सभी जीनियस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे लेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे, और लेजर टूल का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी होता है, ये चारों ऑप्शन, जो ऑप्शन ऐड, सब्ट्रैक्ट और फिर उसके बाद ऐड फिक्स, ये सारे ऑप्शन होते थे वो इसके साथ भी लागू होंगे। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा ऑप्शन होता है पॉलीगोनल। इसमें क्या होता है, हमने कर्सर एक जगह रख दिया, फिर उसके बाद माउस चलाते चले जाते हैं, हमको जितना सेलेक्ट करना है उतने पर, जहां टर्न करना हो वहां पर क्लिक कर दो, और नहीं तो चलाते चले जाओ। मतलब टर्निंग नहीं करनी है तो सीधा सीधा चला करके इसे काट सकते हो। ये जो होता है एक प्रकार का ये होता है कि स्केल रख करके किसी भी चीज को क्रॉप कर लेना। मतलब यहाँ पर देखेंगे सीधा, बिल्कुल सीधा प्रहार करता है, जिसमें कि देखेंगे कुछ इस प्रकार से होता है। ये सिलेक्शन हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब इसे आप इसे उठा सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी के साथ में ले जाना है, ऐड करना है तो यहाँ पर इस लेयर को अगर उठा कर ले जाना चाहते हैं तो ये लेयर देखेंगे यहाँ पर आ सकता है। मतलब किसी दूसरे इमेजेस पर दूसरे का लेयर आसानी से ले जा सकते हैं। अब लेयर में देखेंगे बढ़ी हुई चीजें भी मिल जाती हैं। दो चीजें हैं लेयर में, जो बढ़ी हुई चीजें हैं, यहाँ से जूम ऑप्शन होता है, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर टूल्स आ जाएंगे, जिसमें देखेंगे जूम इन होता है, जूम आउट होता है। जिस पे इस पर क्लिक करेंगे तो जूमिंग बढ़ती जाएगी, और इस पर क्लिक करेंगे तो जूमिंग घटती चली जाएगी। अच्छा, तो हमें जूमिंग बढ़ा लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से उसको क्लीन कर सकें, या अच्छे से किसी भी एरिया को मैनेज कर सकें। अब यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट ये ऑप्शन इरेजर टूल होता है, इरेजर को हम जान लेंगे फिर आगे चलेंगे। यहाँ इरेजर ऑप्शन को फॉलो करेंगे, जिसमें इरेजर जो बढ़े हुए भाग हैं वो आप आसानी से मिटा सकते हो। मतलब बढ़े हुए भाग को आसानी से यहाँ से इरेज कर सकते हो। मतलब जो आपका लेयर है, लेयर में आपने जो चीज काटा हुआ है उसमें देखेंगे बढ़ा हुआ सरफेस जो है वो आप यहाँ से मिटा सकते हो, ठीक है ना। ये देखेंगे जो एडिशनल सरफेस आया है। अच्छा, ये एडिशनल सरफेस अगर आप सही से काटो और मन लगा के काटोगे तो ये एडिशनल सरफेस नहीं आएगा, और आएगा भी तो बहुत कम आएगा, ठीक है ना। क्लियर। लेकिन अगर आप सफाई से नहीं काट सकते, मतलब आपका माउस अच्छा अगर चलता नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको फिर इरेजर का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये इरेजर है, इरेजर से लेयर जो बढ़े हुए भाग होते हैं उनको मिटाना होता है। फिर उसके बाद इसमें तीन तरीके के हैं। एक बैकग्राउंड इरेजर होता है, जब भी चलेगा तो इरेज करेगा तो यहाँ आपको दिखता रहेगा कि कौन से सरफेस को ये मिटा रहा है, ब्लैक सरफेस को कि रेड सरफेस को कि वाइट सरफेस को, तो यहाँ पे हल्का दिखता रहता है, यही इसका काम है। अगला है मैजिक होता है, जिसमें कि आप किसी भी एक कलर के एरिया पर क्लिक कर देंगे तो उतना ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। मतलब ये मैजिक होता है, थोड़ा सा बेहतर टूल्स होता है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा अच्छा इरेजर ऑप्शन में माना जाता है, जिसमें कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना सरफेस उसका होगा उतना सेम कलर जितना होगा उतना ऑटोमेटिकली इरेज कर देगा। ये इसको बोलते हैं ये मैग्नेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैजिक इरेजर हो गया ये तीसरा ऑप्शन। अब फिर इसी में चलते हैं, यहाँ पर मैजिक लेजर टूल होता है, इसका सहारा लेंगे। इसके सहारे में देखेंगे हम टिक करेंगे, इसका सहारा लेंगे और फोटो को जब हम क्रॉप करेंगे, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे
और फोटो के ऊपर चलाते चले जाएंगे, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, इसकी जितनी इच्छा होगी उतना सेलेक्ट करता चला जाएगा। आपको इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये अपने से सिलेक्ट करेगा, स्वतः सेलेक्ट करेगा, बस एक बार क्लिक कर देना है और ये अपने आप सेलेक्ट करता चला जाएगा। अच्छा, आप देखेंगे इसे मूव करेंगे तो इतना सरफेस आपका मूव हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं तो पहले जैसा हो जाएगा। अगर फोटोज को हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं, जितना लेयर आपने मास्क किया है या लेयर को सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद ये तीनों ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये मैजिक होता है। मैजिक में क्या होता है, मैजिक वॉन्ड टूल होता है। इसमें एक कलर का जितना सरफेस होगा उतना सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस फोटो में जितना व्हाइट कलर का सरफेस है वो सेलेक्ट हो चुका है, और इस व्हाइट कलर के सरफेस को अगर पूरा पूरा उठाना है तो उठा सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। फिर नीचे देखेंगे यहाँ पर ब्रश टूल और पेंसिल टूल होते हैं, जिसके माध्यम से अगर बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट करना हो, यानी बैकग्राउंड आपको चेंज करना हो, तो उसके लिए भी इसका सहारा ले सकते हैं। मतलब आपने सेलेक्ट कर लिया तो अब इमेज के ऊपर कलर नहीं जाएगा। ये देखेंगे अब इस प्रकार से सेलेक्ट हुआ तो ये कलर यहाँ पर ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका, ये समझ आ रहा है। ये देखेंगे एक कलर का सरफेस था, इसलिए हमको कलर देने में इसमें कोई समस्या नहीं, और जल्दी से कलर ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, जो ये लेयर है, लेयर को बढ़ाते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, यानी माउस का राइट क्लिक करते हैं, तो ये जो लेयर प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम लेयर के साइज को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब लेयर का साइज बढ़ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे साइज घट जाएगा तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे कम टाइम, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर से हमें दूसरा कलर उठाना है। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, ब्लू कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ब्लू कलर पे टिक कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर जो हम कलर यूज करेंगे, ये ब्रश टूल यूज करेंगे। अब देखेंगे इसको कलर देंगे तो ये सरफेस छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और फिर उसके बाद ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, राइट क्लिक करने का ऑप्शन है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके साइज को बड़ा कर लेंगे। साइज बड़ा अगर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, जिसमें कि देखेंगे कुछ इतना टाइम लग रहा है। अगर इसके साइज को और बड़ा कर लें तो देखेंगे और जल्दी हो सकता है, ठीक है ना। तो ब्रश का साइज जो होता है वो अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपको कितना रखना है और किसके बेस पर काम करना है, समझ रहे हो। आप देखेंगे रिवर्ट कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, इतना कवर कीजिए, फिर आगे का टूल्स जो है कंटिन्यू रहेगा अगली क्लास में, ठीक है। लास्ट क्लास में देखा था हमने फोटोशॉप। फोटोशॉप में देखेंगे सेकंड क्लास है। फोटोशॉप में देखेंगे यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फोटोशॉप ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा, और इस सॉफ्टवेयर में देखेंगे आगे का पढ़ेंगे। कल जो हमने डिस्कस किया था उसके आगे देखेंगे। ये आपका विंडो है और इसी विंडो पर हमें काम करना है, और ये एप्लीकेशन विंडो जो फोटोशॉप का है, इसमें फोटो से रिलेटेड काम होगा और फोटो से ही सारी चीज़ें होंगी। मतलब जितना भी काम होगा वो फोटोज़ पर ही काम होगा, फोटोज़ पर वर्क होगा। फोटो कटेगा, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कटिंग करना, विभिन्न प्रकार के फ्रंट पेज बनाना, कवर पेज बनाना, ठीक है ना, यूट्यूब कवर पेज बनाना, इंस्टा का, यानी कि जितने भी प्रकार के कवर पेजेस हैं वो यहाँ पर डील किए जा सकते हैं और सब पर काम किया जा सकता है। और फिर फोटोज के अलावा किसी डॉक्यूमेंटेशन पर भी काम किया जा सकता है। मतलब डॉक्यूमेंट पे कैसे काम करेंगे वो हम अलग से आपको स्पेशली बताएंगे कि डॉक्यूमेंटेशन पर कैसे काम करते हैं। अभी तो फिलहाल फोटोज पर काम करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फोटोज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो फटाफट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम फोटो इंसर्ट करेंगे, जिसमें कि कंट्रोल का सहारा लेते हैं। अगर एक से अधिक फोटो को ओपन करना होता है तो कंट्रोल प्रेस कर लें, एंड फिर उसके बाद तब फिर किसी भी फोटो पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोटोज यहाँ पर इंसर्टेड हो जाएंगी। जो जो फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये फोटोज हमने इंसर्ट कर ली। इसके अलावा भी कुछ फोटोज चाहिए तो आप फिर से दोबारा से क्लिक करिए। डबल क्लिक करने से और ओपन करने से भी फोटो ओपन की जा सकती है।
बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जिसमें से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके आप फोटोस यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फ़ोटो को क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इसमें से देखेंगे ये फ़ोटो मान लीजिए हमने फिर से ये वाली इंसर्ट कर ली, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखेंगे कल हमने पढ़ा था यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमने देख लिया था, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तीनों को देख लिया था, ठीक है ना। तीनों बताया था मैंने सेलेक्ट करना, या नहीं बताया था? अच्छा, नहीं बताया था। चलिए इसी को देख लेते हैं। इसमें देखेंगे अगर फोटोज़ को यहाँ से हमें क्या करना है, काट करके यहाँ पर ले आना है। फोटो को अगर काटना है और काट करके यहाँ पर ले आना है, तो इसमें से किसी भी फोटो को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ये फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद मूव टूल का सहारा लेंगे, और फोटो को यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब इस फोटो का जो लेयर है, लेयर लेयर जो हम जब भी हम किसी भी फोटो के किसी भी सरफेस को हम काटते हैं, उसके बाद उसको हम लेयर के नाम से कंसीडर करते हैं। तो लेयर का मतलब ये जो हमने काटा और काट करके यहाँ पर लाए, ये लेयर है। अब लेयर में देखेंगे लेयर बड़ा है, इस फोटो के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसे बड़ा है तो छोटा बड़ा करने के लिए ऊपर देखेंगे ऑप्शन बन जाता है। जैसे ही आप लेयर को फॉलो करेंगे तो ऊपर ऑप्शन आएगा जिसमें शो बाउंडिंग बॉक्स लिखा है, इस पर टिक कर देंगे, तो इसमें बड़ा छोटा करने के लिए एडजस्टमेंट आ जाएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे और फिर उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे, और यहाँ से उठा करके फिर ऊपर ले जाएंगे, और फिर उसके बाद एडजस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद फिर उठाएंगे, फिर इसे ले जा करके यहाँ पर रखेंगे। अगर देखेंगे हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पर एडजस्ट करें, सेट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कई चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमारे पास, कि एक तो कटिंग आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, मतलब फ़ोटो की कटिंग आपको बहुत अच्छे से आती हो, और कटिंग अगर नहीं आती है तो फिर लेयर जो बढ़े हुए लेयर है उनको मिटाना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तभी आप यहाँ पर किसी भी फ़ोटो को किसी दूसरी फ़ोटो के साथ एडजस्ट करा सकते हो और मैच करा सकते हो। तो पहला वाला जो कटिंग का ऑप्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब दूसरी कटिंग, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फोटोज में से किसी एक फोटो को यहाँ से क्रॉप करते हैं, मतलब किसी एक फोटो को काटना है, तो दूसरा जो होता है वो पॉलीगोनल होता है। इसमें क्या होता है कि पहला वाला पूरा पूरा माउस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दूसरा ऑप्शन जब यूज़ करते हैं तो जहाँ पर आपको टर्न करना है वहाँ क्लिक करिए, नहीं तो चलाते चले जाइए। तो हमें जहाँ टर्न चाहिए वहाँ पर हम क्लिक करते हैं, टर्न नहीं चाहिए तो फोटो के ऊपर चलाते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ टर्न है वहाँ वहाँ हम टिक करते चले जाते हैं, और फिर लास्ट पॉइंट पे जाएंगे, लास्ट पॉइंट जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पर जाइए, और फिर उसके बाद आप फोटो को क्लिक करिए, फोटो को मूव करिए, और मूव करके यहाँ पे लाना चाहें तो यहाँ पे ला सकते हैं। अब चूंकि इमेज यहाँ पर आ चुकी है, बट ये है कि लेयर में जो कटिंग किया हुआ है वो बढ़े हुए भाग आपके पास हैं, ये बाउंडिंग बॉक्स भी है जिससे कि हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। इसे छोटा करके अगर हम कहीं एडजस्ट करना चाहें तो बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें देखेंगे चारों तरफ जो लेयर है, लेयर के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा मटेरियल है या एक्स्ट्रा भाग है उनको हम इरेज कर सकते हैं। इरेज करेंगे तो इरेजर का प्रयोग करेंगे, साथ साथ यहाँ से डायरेक्ट इरेजर को भी देख लेंगे, जिससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। इरेजर में 3 टाइप के इरेजर हैं, तो पहले टाइप के इरेजर को हम यूज़ करते हैं। अब इसमें आते हैं तो जो बढ़े हुए भाग हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मिटा सकते हैं। ये जो बढ़े हुए सरफेस हैं, बढ़े हुए भाग लेयर में चारों तरफ जो बढ़े हुए भाग हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम मिटा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मिटाएंगे, ऐसे ही लेयर में जो जो चीज़ें बढ़ी हुई हैं वो चीज़ों को मिटाएंगे एक एक करके, यहाँ पर क्लियर करते चले जाएंगे। अच्छा, ये इरेजर हो गया। अब यहाँ पर जब कभी भी इरेजर यूज़ करें तो जूमिंग का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। जूमिंग इस वजह से क्योंकि इमेज को बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद तब उस पर कोई एडिट करेंगे तो वो उसमें समझ में नहीं आता, तो पहले जूम बढ़ा लें ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगे कि हमको कितना इरेज करना है, कितना इरेज नहीं करना है। तो यहाँ पर कैसे इरेज करना है, यहाँ पर देखेंगे इरेज कर रहे हैं तो देखेंगे एक्स्ट्रा मटेरियल भी इरेज हो रहा है, ठीक है ना। मतलब इरेज हो रहा है तो इरेज हो जाएगा, जैसा इरेज हो गया वैसा ही दिखाई देगा।
तो इरेज करते वक्त हमारा माउस का कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए, तब जा करके हम क्या कर पाएंगे, फोटो को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और अच्छे से बढ़े हुए जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेयर पॉइंट होंगे वो लेयर पॉइंट आसानी से आप उसे हटा पाओगे, ठीक है ना। तो माउस चलाने के लिए माउस आपको अच्छा चलाना आना चाहिए, तब ये फोटोशॉप आप अच्छे से कर सकते हो। तो माउस चलाइए, जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप माउस चला पाओगे, ठीक है ना। तो बढ़े हुए भाग को अगर इरेज करना है तो यहाँ पर जूमिंग करिए और फिर उसके बाद इरेजर टूल का इस्तेमाल करिए और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जूमिंग को नेचुरल करने के लिए प्लस को उठाया था तो बड़ा हो गया था, माइनस को उठाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ इस प्रकार से काम करेंगे। इसको देखेंगे हमने हटा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम फिर से दूसरा लेयर अगर काटते हैं तो उसको लेयर काटते वक्त हम अगर सावधानी बरतते हैं, जैसे हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर उठाया, ये लेजर टूल उठाया। अब इसमें देखेंगे अगर हम फोटो को काटते हैं तो फोटो काटते वक्त ही उसी समय ध्यान दें कि लेयर थोड़ा सा बढ़ा लें, मतलब इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें जिससे कि आसानी से हमें इमेज या लेयर दिखाई पड़े। और फिर उसके बाद उसके लेयर को अगर हमें काटना है तो आसानी से हम काट सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये बड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हमें काटना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर उसके बाद इसको काटते वक्त विशेष ध्यान देना है कि इसमें बढ़ा हुआ पॉइंट ना कटने पाए। ये जितना अच्छा आपका माउस चलेगा उतना अच्छा लेयर यहाँ पर आप किसी क्रॉप कर पाओगे, ठीक है ना। तो माउस चलाने का तरीका मैंने शुरू में ही बता दिया था कि फोटोशॉप उसी को अच्छा कर सकता है, फोटोशॉप अच्छा वही सीख सकता है जिसको माउस चलाना बहुत अच्छे से आएगा। तो हमने इतना एरिया, इतना सरफेस सेलेक्ट किया, आप इतना सरफेस को आसानी से उठा सकते हो, देन कंट्रोल जेड करेंगे। अब फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें का देखेंगे, यहाँ पर मैजिक होता है जिसमें देखेंगे मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक ऑप्शन को यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद इसको चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लेयर परफॉर्म करेगा। जैसे हमने इसको चलाया, अब देखेंगे ये ऑटोमेटिक चलाते चले जाइए, ये ऑटोमेटिक आपका काम करता चला जाएगा, ये अपने से सिलेक्ट करेगा। इसको जितना लगेगा कि हाँ सही है उतना सेलेक्ट करता चला जाएगा, मतलब अपने से सिलेक्ट करेगा तो मतलब स्वयं से सिलेक्ट करेगा, तो इसको अपने अकॉर्डिंग चलना है, मतलब आपको, हाँ ऑटोमेटिक है, बस आपको इसको डायरेक्शन देते चले जाना है, डायरेक्शन देते चले जाइए, ये अपने आप सेलेक्ट करेगा। इसको जितना एरिया समझ में आएगा उतना एरिया ये सेलेक्ट करता चला जाएगा। तो हमने इतना मान लीजिए हमें इतना सेलेक्ट करना है, तो इतना एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद अब इसे उठाएंगे तो देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसका लेयर उठेगा। मतलब जब अब इसमें एडिशनल ऑप्शन नहीं है, एडिशनल ऑप्शन नहीं है का मतलब अब जो बढ़े हुए भाग हैं वो बिल्कुल इसमें नहीं समझ में आएंगे। आप इसे कहीं भी उठा करके ले करके गए, जैसे ये फोटो है तो इस फोटो को रिवर्ट कर दें और रिवर्ट करने के बाद यहाँ पर रिवर्ट हमने कर दिया और फिर इसको यहाँ पर उठाया और यहाँ पर उठाने के बाद यहाँ पर ला करके रख दिया। तो आप जब फोटो रख रहे हो तो इसमें क्या है कि इसमें क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है का मतलब इसमें एडिशनल मटेरियल नहीं है तो हमें मिटाने में समस्या नहीं होगी, जिससे कि अगर कोई कवर पेज, थंबनेल कुछ भी बनाना है तो हमें इस तरह के कारनामे करने पड़ेंगे। अगर इस तरह नहीं आता तो फिर आपको समस्या क्रिएट होनी होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमने कवर कर लिया और कुछ ऐसा ऐसा बनाया। अब ऐसे ही अगर किसी दूसरे को हमें क्रॉप करना है तो दूसरे को भी वैसे ही क्रॉप कर सकते हैं। तो तीन ऑप्शन क्रॉप करने के मिलते हैं, तो लेयर कटिंग के तीन ऑप्शन मिलते हैं, तो तीनों में से किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिस किसी को भी यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें दिखाई देंगी, तो हम किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें तीन ऑप्शन, तीन के तीनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, तीनों को आप एक एक करके यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि जैसे अगर हमने क्या किया इसी में, जैसे अगर हम इसे चला रहे हैं, कभी ऐसा हो सकता है जैसे हमने इसको चलाया, अब फिर उसके बाद यहाँ तक सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर सेलेक्ट करने के बाद हमारा कोई भी ऐसा सरफेस है जिस सरफेस को ये गलत सेलेक्ट कर लिया, मतलब ऐसा गलत हो गया, तो इतना हमको फिर उसके बाद बैक करना है। तो कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन होता है, तो बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो पीछे भी जाते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ आ रहा?
मतलब पीछे चलते चले जाएंगे, ये पीछे छोड़ता चला जाएगा। अब माउस तो धीरे धीरे चलना ही पड़ेगा ना। ये देखो फिनिश हो गया, ठीक है ना। क्लियर है? नहीं समझ आया? आया ना? आगे देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, ऐसा सबके साथ होगा, ये नहीं कि एक ही के साथ होगा, सबके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम इसी के साथ हमेशा यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट होता है मैजिक। मैजिक के बारे में बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर से देख लीजिए। हमने मैजिक टूल को यूज़ किया। अब मैजिक टूल जो है वो सेलेक्ट कर लिया इमेजेस को। अब जितना इमेजेस है उसके बाद का जो सरफेस है उसमें कलर भरना है, जिसमें ब्रश का टूल का इस्तेमाल करते हैं। और बैकग्राउंड वाइट है, और यहाँ से हमने बैकग्राउंड अगर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसको एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर जा करके पहले इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि लेयर काटा गया है। तो काटा गया है तो ये सही से नहीं समझ में आ रहा, तो फैटिन पे क्लिक कर दिया। अब फिर उसके बाद इसको जा करके लैब कलर पर क्लिक कर दिया, रिवर्ट कर दिया, टाइम ना खराब हो। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने क्लिक कर दिया, अब क्लिक करने के बाद एक कलर का सरफेस सेलेक्टेड हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। हमें क्या करना है, यहाँ से मान लीजिए कि एक कलर का जितना एरिया है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और उसमें दूसरा कलर भरना है, रेड ब्लू ग्रीन कोई भी कलर भरना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ कलर बॉक्स हमारे पास यहाँ पर होता है, जिसमें कि यहाँ पर क्लिक करने पर ये कलर बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जिसमें किसी भी कलर के एरिया को हमें चूज करना है, और चूज करने के बाद ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ओके हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रश और पेंसिल में से दोनों में से किसी को उठा लेना है। जैसे ब्रश उठा लिया, अब ब्रश उठा लिया, अब यहाँ पर चलाएंगे, देखेंगे जो ब्रश चला रहे हैं तो वो देखेंगे ऐसा चल रहा है। और जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर कलर हम भर सकते हैं, तो जितना, जैसे अब इसके फेस पर गया लेकिन फेस पर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सेलेक्ट नहीं है। तो जो मैजिक है उसका काम है एक कलर के एरिया को सिलेक्ट कर लेना। उसने किस एरिया को सिलेक्ट किया है, व्हाइट वाले सरफेस को। अब व्हाइट वाले सरफेस को सिलेक्ट कर लिया, इससे हमको बढ़िया हो गया कि हम अगर माउस चलाएंगे तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि इधर कहीं ना पड़ रहा है, कहीं बगल में ना पड़ जाए, कहीं फोटो में ना पड़ जाए। तो ऐसा नहीं है, बस आपको क्या करना है, बस चलाते चले जाना है, और किसी तरीके से इसको पूरा फिल आउट कर लेना है। और फिल आउट कर लेंगे तो ये बैकग्राउंड आपका अपडेट हो चुका है। ये एक कलर के बैकग्राउंड होंगे तो उस पर ये स्पेशली काम किया जाएगा, जिससे कि आप एक कलर का जो बैकग्राउंड है उसे आसानी से जस्ट सेकंड के अंदर रिवाइट कर, मतलब रिवाइज कर सकें। तो रिवर्ट करेंगे, देखेंगे फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो फिर देखेंगे दोबारा से सिलेक्ट हो गया। कुछ चीज़ें और होती हैं कि जैसे हमने ये सेलेक्ट किया, अब कुछ एरिया बचा हुआ है तो उस एरिया पर भी क्लिक कर लें, और क्लिक करने के बाद देन उस पर भी कलर हम देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैजिक होता है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, एक कलर के सरफेस को कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितना एक कलर का सरफेस है उतना सेलेक्टेड हो चुका है। अब फिर उसके बाद अगर उठाएंगे, अगर मूव कर लें तो उतना सरफेस उठ भी जाएगा। उतना सरफेस उठ जाएगा तो उतना एरिया यहाँ से हटाया जा सकता है, अगर हटाना है तो हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये लेयर के रूप में बन गया, और फिर उसके बाद लेयर ऑप्शन पर जा करके इसे हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर कंट्रोल जेड करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन देखेंगे कलर भरने के लिए, और ये ब्रश है तो ब्रश में देखेंगे ब्रश क्या काम करेगा, ब्रश ऐसा मोटा चलेगा, और फिर उसके बाद पेंसिल है तो पेंसिल पतला चलेगा। बस यही अंतर होता है ब्रश और पेंसिल में, ठीक है ना। आप देखेंगे जब हम कलर को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर कलर देने जा रहे हैं, तो कलर में देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। जैसे ही हमने कलर पे चूज किया तो कलर चूज करने जाएंगे तो यहाँ पर ब्रश बन जाता है, प्लस ये भी ऑप्शंस बन जाते हैं। इनको भी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पेंसिल, अगर पेंसिल है तो हमारे पास पेंसिल ऑलवेज सेलेक्ट है, क्योंकि हम पेंसिल को सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर ब्रश को सिलेक्ट करेंगे तो ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा, और ब्रश में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जो जो ऑप्शन बाकी बचे हुए हैं वो ऑप्शन इसमें है, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन को यूज करिए। यहाँ से आप ब्रश चाहें तो ब्रश अपडेट कर सकते हैं, जिसमें जिस टाइप को ब्रश चाहिए वो ब्रश यहाँ से अपडेशन है, ब्रश ऑप्शन सेलेक्ट है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर ये कलर ग्रीन कलर उठाया, और फिर उसके बाद यहाँ पर चलाते हैं तो देखेंगे कुछ ऐसा कलर आपको दिखाई देता है।
अब अगर नॉर्मल है तो ऐसा दिखाई देता है, अगर डिसॉल्व पर क्लिक कर दिया और इसी के बगल में देखेंगे लाइन खींच रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का कलर आ रहा है, सही है। फिर उसके बाद डिसॉल्व की जगह डार्कन पर क्लिक कर दिया तो कुछ इस प्रकार का कलर आ रहा है। डार्कन को अगर हमने चेंज करके यहाँ पर अगला ऑप्शन यूज किया तो कुछ इस प्रकार का कलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सबको रिवर्ट कर दिया। अब इसी को डायरेक्ट देख रहे हैं, ब्रश पे टिक किया, देखेंगे ये कलर हमने यूज किया तो कुछ इस प्रकार की लाइन, जैसे ये वाला हमने सेलेक्ट किया। अब अगर नॉर्मल पर क्लिक करके लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। नॉर्मल के अलावा यहाँ पर देखेंगे लाइन बर्न पर क्लिक कर लिया, अब देखेंगे कैसा दिखाई दे रहा है कलर वही ही, लेकिन इमेज के ऊपर आ रहा है। जैसे यहाँ कलर करना चाहते हैं, कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन इमेज के ऊपर जाएगा तो ये कलर चेंज हो जाएगा। मतलब इमेज के ऊपर जाएगा तो इसको कलर अपडेट कर देगा। नहीं समझ आ रहा, फिर रिवर्ट करेंगे। इसी में देखेंगे आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है और बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। जैसे सॉफ्ट लाइट पर क्लिक किया और फिर उसके बाद कलर यूज करेंगे तो देखेंगे जो इमेजेस है उस पर कलर पहुंचता है तो दिखाई देता है, बाकी जगह पर कलर पड़ता है तो कलर हमको नहीं दिखाई देता। तो इमेजेस कुछ इस प्रकार के बिहेवियर में लेनी है तो हमें क्या करना है, इस प्रकार का बिहेवियर चूज करना है और चूज करने के बाद इसको हमें सेलेक्ट कर देना है। रिवर्ट करोगे तो देखेंगे फिर से ये हट जाएगा। फिर सॉफ्ट लाइट हो गया, सॉफ्ट लाइट के बाद यहाँ पर पिन लाइट को यूज करेंगे और पिन लाइट यूज करेंगे, इसके पिक्सल का साइज बढ़ा लेंगे। पिन लाइट कुछ इस प्रकार से आपका वर्क करेगा, परफॉर्म करेगा। यहाँ पे क्लिक किया, देखेंगे कुछ इस प्रकार का परफॉर्मेंस आ रहा है। रिवर्ट करेंगे, रिवर्ट कर देंगे तो पहले जैसा इमेज हो जाएगा। यहाँ पे अगर जा करके यहाँ पर नॉर्मल है तो नॉर्मल फिर से क्लिक कर दें। ये सारे ऑप्शन आपका काम है, एक एक करके चूज करके देख लीजिएगा। सारे कलर ही देने के लिए हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर सभी परफॉर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ओपासिटी होती है जिसको कैपेसिटी के रूप में भी जान सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल है तो कलर आपको पूरा पूरा नॉर्मल मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। अब अगर नॉर्मल को हम चेंज करके अगर अपडेट कर दें कि भैया 100% कलर ना आए, बोले कितना आए तो 30%, 38% कलर आए तो देखेंगे ये 38% कलर आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि ऐसा है 38% भी सही नहीं है, 12% कलर आए बस, तो 12% कलर में देखेंगे कलर ऐसे आएगा। मतलब कलर को आप जितना कम या ज़्यादा आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर ओपासिटी होता है, ओपासिटी के माध्यम से आप इसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना डार्क कलर चाहिए तो डार्क कलर तो बढ़ाते चले जाइए, डार्क कलर मिल जाएगा। अगर जितना डल कलर चाहिए तो डल कलर में यहाँ पर ओपासिटी को कम करना पड़ेगा तो डल कलर मिलेगा। क्या समझ पा रहे हैं। यहाँ पर रिवर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे हट जाएगा। अब ऐसे ही फ्लो होता है, फ्लो में भी वैसे ही होता है जैसे ओपासिटी होता है। तो इसका काम आपका है, आप खुद से करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया, अब रिवर्ट कर दिया तो पहला जैसा हो गया। देखेंगे दूसरा कलर या यही कलर को हमने चूज कर रखा हुआ है या यहाँ से जा करके हमने चूज कर लिया ये वाला कलर, इसमें से किसी भी कलर को हमने चूज किया, ये ग्रीन वाला ही चूज करे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे अगला ऑप्शन, ओके कर दिया। यहाँ पर ग्रीन कलर हमारा एक्सेप्टेड है। आप देखेंगे ब्रश भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जा करके बहुत सारे टाइप के आपको ब्रश मिलेंगे जिसमें कि देखेंगे हम क्या करेंगे, क्लिक करते चले जाएंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेआउट टाइप के ब्रश हमको मिलेंगे देखने के लिए। तो जिस टाइप के ब्रश हम यूज़ करना चाहें, जैसे अगर इस टाइप का ब्रश हमें यूज़ करना है तो कुछ इस प्रकार का ब्रश यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। आप सोचेंगे ऐसा ही तो है, यहाँ पर देखो ये डिफरेंट हो रहा है ना, ब्रश डिफरेंट टाइप का, पहले क्या था बिल्कुल प्लेन था, अब देखेंगे डिफरेंट दिखाई दे रहा है और डिफरेंट होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जाएंगे, जैसे हमने चूज कर लिया ये वाला, तो अब ये वाला चूज कर लिया तो देखेंगे कुछ इस प्रकार का कलर आएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से, कलर तो डार्क ही है, कॉमन है, पर इसका कलर भरने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जाओगे, आगे जाओगे तो देखेंगे और भी ऑप्शन है। जैसे कि हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सेलेक्ट किया तो कहीं भी कलर यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार का कलर, मतलब कलर नॉर्मल है। फिर आगे जाएंगे तो अगला ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि हमको ये मान लीजिए कि हमने ये चूज किया। अब ये चूज किया तो ये ब्रश ही है लेकिन कुछ इस प्रकार का परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, ये ठीक है ना। मतलब ये ब्रश ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ दूसरा हमने किया है।
ठीक है ना। तो ब्रश का स्टाइल हमने चेंज कर लिया, फिर उसके बाद इसको हमने रिवर्ट कर दिया, तो ये रिवर्ट हो चुका है। अब फिर उसके बाद ब्रश का साइज हमने छोटा कर लिया, मतलब साइज छोटा कर लिया, तो अब देखेंगे यहाँ पर छोटा परफॉर्मेंस आएगा, ये कुछ ऐसा। लेकिन अगर बड़ा परफॉर्मेंस है, मतलब इतना बड़ा हमने पिक्सल का साइज बढ़ा दिया, तो कुछ इस प्रकार का परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार का ये देखेंगे, ये इफेक्ट आएगा। इस तरीके से किसी भी इमेज के ऊपर इस प्रकार का इफेक्ट लेना है तो यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। आप देखेंगे पिक्सल का साइज बड़ा है तो और छोटा कर ले, मीडियम साइज का, तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। कंट्रोल जेड करते हैं तो ये हट जाएगा। कलर आपको अपडेट करना है तो कलर यहाँ से आप अपडेट कर लीजिए, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे कुछ इस प्रकार का कलर चूज करते हैं और फिर उसके बाद चलाएंगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इफेक्ट आपको दिखाई देगा। रिवर्ट करेंगे मतलब कंट्रोल जेड करने पर पहले जैसे कंडीशन बन जाती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे और भी चीजें हैं, जैसे कुछ इस प्रकार का यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इफेक्ट बना हुआ दिखाई देगा। मतलब आपको इस प्रकार का इफेक्ट आपको बनता चला जाएगा और इमेज पर चलाते चले जाइए। ठीक है ना। रिवर्ट करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा, या कंट्रोल जेड का सहारा ले सकते हैं। और भी ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब देखेंगे जैसे हमें क्या करना है, इमेज के ऊपर कुछ इस प्रकार का इफेक्ट देना है। कंट्रोल जेड करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। इस तरीके से इमेज के ऊपर कुछ इस प्रकार का इफेक्ट दे सकते हैं। रिवर्ट करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। और भी ऑप्शंस इसमें मिलते हैं, देखते जाइएगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आपको मिलेगा। अगर चाहिए तो इसको लगा सकते हैं और नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड का सहारा लीजिए या रिवर्ट का सहारा लीजिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ रीसेट हो जाएगा, मतलब पहले जैसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे भी ऑप्शंस आपके सामने मिलेंगे, जिसमें कि कुछ इस प्रकार के इफेक्ट आपको चाहिए तो ऐसा चलाते चले जाएंगे, कुछ इस प्रकार का इफेक्ट मिलेगा। कलर बदलते ही आपके इफेक्ट चेंज हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने ये वाला कलर चूज कर लिया या ये कलर चूज कर लिया और फिर उसके बाद आप चलाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इफेक्ट हमको दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर रिवर्ट करेंगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस एक एक करके आपको खुद से देख लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस में से एक एक करके आपका काम है कि इसको चेक कर लेना। आया समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रश और पेंसिल, जो ब्रश और पेंसिल हैं वो सिर्फ कलर ही नहीं दे सकते हैं, और भी टाइप्स इसमें हैं और सभी टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लेन वाला ब्रश चाहिए तो ऊपर 9 नंबर के पॉइंट पे दिया हुआ है, जो प्लेन वाला ब्रश है, जो सिंपल आपको ब्रश का काम कराएगा। देन रिवर्ट कर देंगे तो सब कुछ चेंजेस से रीसेट हो जाएंगी और फोटो रीसेट होकर के दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने ए देखेंगे, ये ऑप्शन को हमने डिस्कस किया और ये ऑप्शन मैजिक ऑप्शन का यूज किया, और ब्रश के अंदर गए तो ब्रश और पेंसिल का इस्तेमाल किया, ऊपर के ऑप्शन को हमने यूज कर लिया। तो ये सारे ऑप्शन आपको खुद से भी करने हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, इसके आगे का कंटिन्यू रहेगा, अगली क्लास में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है।